इफ अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, अगर डायगोनल्स इक्वल होते हैं, देन शो दिस इज अ रेक्टेंगल। तो गिवन दिया गया है हमें उसके डायगोनल इक्वल है, हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हमने ट्रायंगल लिया ए बी सी एंड बी ए डी, जिसमें ए बी बराबर है डी के, ए बी बराबर है, बी कॉमन है, बी सी ए डी के बराबर है, टू अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बी सी ए डी के बराबर है और ए सी बी डी के बराबर है। और तो ये प्रूव हो गया। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाई सिक्लिसिटी, ये प्रूव हो जाएगा। और देन एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। तो सम ऑफ एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, पैरेललोग्राम में इसकी दो साइड पैरेलल हैं, तो इसकी जो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जो एंगल होंगे ये होंगे 180 के। तो 2 इज इक्वल टू 180, एंगल इज इक्वल टू 90 और एंगल बी भी 90 हो जाएगा। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यही होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगी आपको चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही होंगे। तो आज मैं स्टार्ट करूंगी थ्योरम 8.1। ठीक है, थ्योरम 8.1 क्या कहती है? अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगी आपको चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 9th, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो आज की क्लास में मैं स्टार्ट करूंगी इसकी थ्योरम्स। ये बात ध्यान रखना कि इसकी थ्योरम्स और जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे वो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होंगे, एनईपी सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है? अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी कि एक पैरेललोग्राम है, उस पर हमने एक डायगोनल ड्रॉ की, उस डायगोनल ने उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। गिवन क्या है क्वेश्चन? जैसे कि मैंने पढ़ा कि एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और उसकी डायगोनल दी गई है ए सी। प्रूव क्या करना है कि दिस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल सी डी ए। चलिए प्रूव करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी और ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, एंड जब ये आपस में पैरेलल हैं, ए बी सी डी के पैरेलल है, तो यहाँ पे जो ये डायगोनल ड्रॉ किया है ए सी एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह बिहेव करेगी। देन ए डी ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ हो गई दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो ये जो एंगल्स की फॉर्मेशन हो रही है एंगल 2 और एंगल 1, ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। एंगल 1 इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू एंगल 2। ठीक है, तो ये आपस में हो जाएंगे इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, समझ में आया इतना? अब इसके बाद नाउ जैसे इसकी ये दोनों लाइंस आपस में बराबर हैं, उसी तरीके से इसकी ये दोनों साइड भी आपस में पैरेलल होंगी। ए डी इज पैरेलल टू बी सी। लिखेंगे नाउ बी सी इज पैरेलल टू ए डी। तो यहाँ पे ये इन दोनों लाइंस के बीच में भी एज अ ट्रांसवर्सल ही एक्ट कर रही है ए सी, एंड यहाँ पे भी लिखेंगे ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। वही पहली वाली सिचुएशन आ जाएगी, जब यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाला एंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब एक ट्रांसवर्सल लाइन बना देते हैं तो उससे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की फॉर्मेशन होती है। तो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीज़न लिखना ज़रूरी है, बिना रीज़न के कोई क्वेश्चन ठीक नहीं होता है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए नाउ दोनों ट्रायंगल लेते हैं। कौन कौन से प्रूव करने के लिए बोला है हमसे कि इन ट्रायंगल ए बी सी वही ट्रायंगल लेने हैं जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं,
एंड ट्रायंगल CDA। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले दो हमने एंगल्स प्रूव कर लिए, लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये क्या है, ये है एंगल। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स के बीच में AC जो ट्रांसवर्सल खींची है, ये जो डायगोनल है ये कॉमन है। AC इज इक्वल टू AC, ये है कॉमन लाइन। ठीक है, ये है कॉमन। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी क्या है एंगल, और ये क्या थी साइड। बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CDA। ठीक है, तो इस वाले थ्योरम में केवल यही प्रूफ करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये थ्योरम समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।